जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विद्युत धारा के अगले पार्ट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसके पीछे के सारे पार्ट्स हमारे YouTube के प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, आप जाकर के वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जो इस चैप्टर में सीखा है वो हमने बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सीखा है, और हमने ये भी सीखा है कि जब हम आवेश के बारे में चर्चा करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पे होते हैं नेगेटिव चार्ज। और हमने ये भी सीखा है कि किसी भी पदार्थ के जो सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं वो परमाणु होता है, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चालक, रोधक और एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं चालक क्या है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह हो सकता है, यानी कि वैसा मटेरियल जिनसे होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, जब मैं विद्युत आवेश के बारे में बात कर रहा हूं, आवेश के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो हम करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह हो सकता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है। एक लाइन में समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि विद्युत आवेश का प्रवाह हो सकता है, वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। जैसे कोई भी मेटल हो गया, मनुष्य या जानवर का शरीर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, अशुद्ध जल हो गया, नमी युक्त हवा हो गई, पृथ्वी हो गई, ये सब का सब क्या है? हमारा कंडक्टर है। सबका सब क्या? हमारा कंडक्टर है, यानी कि चालक है। आप ग्रेफाइट देखे होंगे, पेंसिल में जो वो ब्लैक कलर की लीड होती है जिसको हम छीलने के बाद लिखने में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट हालांकि अधातु है। ग्रेफाइट हालांकि क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। उनसे होकर विद्युत आवेश का क्या होता है? प्रवाह होता है। अशुद्ध जल यानी कि वो जल जो नमी युक्त होती है, यानी कि खरा जल जो होता है, जो समुद्र की पानी होती है, या आप किसी ग्लास में अगर आप पानी में अगर आप नमक को घोल लो तो वो नमक भी विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है, यानी कि उससे होकर के विद्युत धारा क्या होने लगती है? प्रवाह होने लगती है। नमी युक्त हवा यानी कि वैसी हवा जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा हो, मॉइस्चर ज्यादा हो, जल की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, वो हवा। और पृथ्वी तो हमारे गुड कंडक्टर है, आपने देखा होगा। तो इसको हम बोलते हैं चालक, यानी कि जिससे होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। विद्युत आवेश का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अगला है हमारा रोधक। रोधक क्या है? कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, रोधक कहलाता है। ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी भी कहते हैं, यानी कि जो आवेश का प्रतिरोध करे, जो आवेश को बहने ही ना दे। आवेश को ना बहने दे मतलब इलेक्ट्रॉन को ना बहने दे। बेसिक कंसेप्ट एकदम, इलेक्ट्रॉन का बहना ही आवेश का बहना है। और आवेश का बहना, अगर हम दर लगा देंगे, यानी कि आवेश के बहने की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे आपसे बात करने वाले हैं। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता क्या कहलाता है? रोधक कहलाता है। और ऐसे पदार्थ को हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, ला जिसका चूड़ी और लाठी वगैरह बनता है ना, वो ला। रबर हो गया, लकड़ी हो गया, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट भी एक प्राकृतिक रबर है जो प्राकृतिक रबर के थ्रू ही बनाया जाता है। शुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल जो होते हैं वो भी हमारा क्या होता है? जैसे बिस्लेरी वगैरह का वाटर हो गया, बिस्लेरी वाटर हो गया, वो भी हमारा क्या होता है? वो भी हमारा विद्युत का क्या होता है? वो भी रोधक होता है। रेशम, कागज, चीनी मिट्टी, आपने देखा होगा। चीनी मिट्टी का तो खासकर बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल भी किया जाता है, बर्तन वगैरह बनाने में भी किया जाता है, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे पदार्थ हमारा रोधक कहलाता है। और दोस्तों, यहां जो हमारा आया चालक और रोधक, ये बिल्कुल डिपेंड करेगा किस पे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पे और फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पे। इलेक्ट्रॉन तो सारे पदार्थ में होते हैं, धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, कोई भी पदार्थ हो, सब में इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई भी पदार्थ चालक बनता है और कोई भी पदार्थ क्या बन जाता है? रोधक बन जाता है। अब वो किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को मैंने डिस्कस किया है इस नोट में। देखिए नोट क्या लिखा है कि पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, या मान लेते हैं कि आप फ्री हैं, एकदम बिल्कुल फ्री, आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो कोई भी आएगा, आपको बोलेगा चलो दोस्त यहाँ, आप चले जाओगे, चलो दोस्त वहाँ चले जाओगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी फ्री नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप कहीं जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे ना। आप अपने कामों के साथ क्या करोगे? बिल्कुल बंधे हुए रहोगे, पूरे मजबूती के साथ बंधे रहोगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के साथ उसका बहुत ही कमजोर रिश्ता होता है। और नाभिक में होता है क्या है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। नाभिक पे क्या होता है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको बताया था दोस्त कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यानी कि इस नाभिक के चारों ओर जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक के साथ एक मजबूती के साथ कनेक्शन होता है, एक अट्रैक्शन, एक बल, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण बल लग रहा होता है।
लेकिन किसी वजह से अगर ये बल, लगने वाले बल कमजोर है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी कि ये आसानी से कहीं भी क्या कर सकता है, मूव किया जा सकता है, यानी कि मूव कर सकता है। तो सारा खेल यहां पे इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण कोई पदार्थ चालक होता है, यानी कि जिसको हम चालक बोलते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी कि उस इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के साथ जो रिश्ता है, जो बल है, वो कमजोर है, जिसकी वजह से वो फ्री है। अब जब फ्री होगा और कोई, जब हम उसमें चार्ज को, आवेश को, किसी और आवेश को हम बहाएंगे, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन का मूव करना आवेश का मूव करना है, यानी कि चार्ज का क्या करना है, मूव करना है। तो आप समझ रहे, तो जब चार्ज का मूव करना, जब किसी भी पदार्थ में चार्ज मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे और वो समय के दर के हिसाब से मूव करने लगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, करंट हो जाती है। तो और रोधक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उनके परमाणुओं के नाभिक के द्वारा दृढ़ता से मजबूती के साथ बंधे होते हैं। यानी कि एक लाइन में बोलूं तो चालक, जिसको हम चालक बोलते हैं, यानी कि जिससे होकर के आवेश का प्रवाह हो सकता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिसको हम चालक नहीं बोलते हैं, रोधक बोलते हैं, जैसे ये प्लास्टिक मटेरियल, ये रोधक है, इससे होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें है लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकों के साथ दृढ़ता और मजबूती के साथ बंधा हुआ है एक आकर्षण बल के द्वारा, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और वो मूव नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इससे होकर के आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो मजबूती के साथ बंधे होते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः इसी कारण इन पदार्थों से होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होता। यानी कि एक कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो हमने चालक को समझा, जिससे होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह हो सकता है। उसके बाद हमने रोधक समझा, जिससे होकर के आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। और कंसेप्ट भी हमने समझ लिया कि किसी भी पदार्थ में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, निकम्मा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो मूव कर सकता है, तो वो हमारा चालक हो जाता है। और जिसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मजबूती के साथ नाभिक के साथ बंधे हुए हैं, वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि वो हमारा क्या बन जाएगा, रोधक बन जाएगा। तो होप कि कम समय में आपको आसानी से ये चीजें, तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इस इलेक्ट्रिक करंट के, यानी कि विद्युत धारा के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।